बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रुकफील्ड ऑनलाइन पोर्टल। बेटा आज हम लोग अपने मैथमेटिक्स पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 11 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.4 को इंशाल्लाह डिस्कस करना है। 9.4 के लिए कल मैंने आप लोगों को एक छोटा सा काम दिया था कल के लेक्चर में, कि मैंने कहा था ये फार्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेसिक जो होते हैं वो 3 होते हैं, लाइक साइन, कॉस और टेन। बाकी कॉसिकेंट जो होता है वो 1/sin होता है, सीकेंट हमारे पास 1/cos होता है। इसी तरह हम लोगों ने देखा था टेन को हम sin/cos लिखते हैं, कोट को हम cos/sin लिखते हैं। उसके बाद एक ये फार्मूला था sin² θ + cos² θ = 1। इसी से ये दो फार्मूले आपके वजूद में आए थे, एक ये वाला और एक ये वाला। इसी तरह आपके पास एक 1 + tan² θ = secant² θ था, जिससे ये दो फार्मूले वजूद में आए थे। और इसी तरह ये तीसरा आपके पास कॉट और कॉसिकेंट का। बेटा इस आप लोगों ने एक्सरसाइज को शुरू करते हुए एक चीज़ को मद्देनज़र रखना है, एक चीज़ को अपने जहन में बिठा लेना है, और वो क्या है? वो ये है कि हमने अपने आंसर्स को देखते हुए अमेंडमेंट करनी है। जैसे मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर टेन को आप sin/cos भी लिखते हैं और टेन को आप 1/cot भी लिखते हैं। तो अब किस जगह पे टेन को sin/cos देखना है और किस जगह पे टेन को 1/cot लिखना है, ये हम अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। आपको थोड़ा सा अपना माइंड एनालिटिकल बनाना होगा कि आप उस तरह से चीज़ों को सोच के चलें, 1 से 2 स्टेप आपके माइंड में चल रहे हों कि अपनी मंजिल तक पहुंचते हुए आप लोग किस तरह से सोचेंगे और क्या क्या वर्कआउट करेंगे अपने दिमाग में। तो देखिए, जैसे यहाँ पर अगर sin² + cos² θ = 1 है, ये किस वक्त इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर, या इससे रिलेटेड फार्मूले कि जब cos² को sin² में तब्दील करना हो या sin² को cos² में तब्दील करना हो। इसी तरह tan² और secant² कब इस्तेमाल किए जाते हैं? जब tan को secant² में कन्वर्ट करना हो या secant² से tan के रिलेशन में आना हो। तो मतलब ये चीज़ें हमें साथ साथ क्वेश्चंस ही बताएंगे बेसिकली कि किस तरह से हम लोगों ने चीज़ों को सोचना है। तो एक्सरसाइज 9.4 की तरफ आते हैं बेटा। पहला सवाल, फाइंड द फॉलोइंग आइडेंटिटी एंड स्टेट ऑफ द डोमेन थीटा इन ईच केस। डोमेन्स के हवाले से हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 11 में और फिर चैप्टर नंबर 13 में। अभी आप लोगों को डोमेन और रेंज देखने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो पहला सवाल है कि tan θ + cot θ = cosecant θ एंड secant θ। अब हमने ये पहला क्वेश्चन देखा कि हमने tan से या cot से किस में जाना है? कोसिकेंट और सीकेंट में जाना है। अच्छा, अगर तो tan² होता या cot² होता तो फिर ये फार्मूले अप्लाई करते हुए हम हेजिटेट नहीं करते। बट आपके पास यहाँ क्या है? सिंपल tan और cot है और इधर से कोसिकेंट और सीकेंट है। तो सिंपल और tan और cot से सीकेंट और कोसिकेंट में तो डायरेक्ट नहीं जा सकते, बट सिंपल tan और cot से हम साइन और कॉस में जा सकते हैं। तो हम फिर क्या करेंगे? इसके सोल्यूशन में पहले का हमने सोल्यूशन करना है, और पहले के सोल्यूशन को हम लोगों ने क्या लेट कर लेनी है? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास? tan θ और प्लस का cot θ, ये लेफ्ट हैंड साइड है। हमने क्या प्रूफ करना है कि tan θ + cot θ इक्वल टू किसके है? secant θ एंड cosecant θ के। अब tan और cot से डायरेक्ट secant cosecant में नहीं जा सकते, जबकि tan का फार्मूला हमने देखा हुआ है sin θ/cos θ, और cot को अगर हम लोग देखें तो क्या लिख सकते हैं? cos θ/sin θ। सोचना है बेटा। तो अब हम क्या करें? एलसीएम ले लें दोनों का।
एलसीएम दोनों का क्या आएगा, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। यहां क्या होता था एलसीएम, ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी आए तो क्या लेते थे हम, बी और डी एलसीएम ले लेते थे, ए डी से मल्टीप्लाई हो जाता था, दरमियान में अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, बी सी से मल्टीप्लाई हो जाता था। यहाँ साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या जवाब आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस कॉस से मल्टीप्लाई आएगा तो क्या जवाब आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये तो आंखें बंद करके आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एंड साइन थीटा। ये भी अलजबरा का रिलेशन होता है कि 1 ओवर ए बी अगर लिखा हो तो ये 1 ओवर ए मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर बी लिखा जा सकता है, जिसकी वजह से हम बेटा क्या लिखेंगे, जिसकी वजह से हम इधर लिखेंगे कि ये 1 ओवर कॉस थीटा अलग हो गया, मल्टीप्लाई बाय या सिंपल डॉट भी लगा के 1 ओवर साइन थीटा अलग हो गया। अब 1 ओवर कॉस क्या होता है, सीकेंट थीटा, और 1 ओवर साइन क्या होता है आपके पास, कॉसिकेंट थीटा। तो देखो कितनी स्मूथली हमने लेफ्ट हैंड साइड से क्या बना ली, राइट हैंड साइड बना ली, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों तो मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आगे का सोच। मैथमेटिशियन हमेशा किसी भी प्रॉब्लम को देख के सबसे पहले देखता है कि हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व की जा सकती है, उसके 1-2 स्टेप्स उसके जहन में लाता है और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना स्टार्ट करता है। दूसरा सवाल निहायत आसान है, मैं यहीं कर दूं। सीकेंट थीटा क्या होता है, 1 ओवर कॉस थीटा। कॉसिकेंट थीटा क्या होता है, 1 ओवर साइन थीटा। देखो साइन साइन से कट जाएगा, कॉस कॉस से कट जाएगा, जवाब क्या आ जाएगा, 1। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, कॉस थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इक्वल टू सीकेंट थीटा। तो क्या क्वेश्चन है थर्ड वाला आप लोगों के पास, क्या प्रोवाइड किया गया है आप लोगों को, कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा। तो क्या है, कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा सर। और प्रूफ किसके इक्वल करना है हमने, प्रूफ हम लोगों ने करना है यहां पर सीकेंट थीटा के। तो सिंपल टेन है, बाकी तो कॉज और साइन है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा। बाकी सब कॉज और साइन में, और राइट साइड पे भी सीकेंट थीटा मतलब के 1 ओवर कॉज है, तो हम इसलिए ये जो आप लोगों के पास टेन थीटा है इसको भी क्या लिख देंगे, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा। बेटा ये बन जाएगा आप लोगों के पास कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। एलसीएम आ सकता है आपके पास, क्या एलसीएम लिया हमने, कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हुआ, क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमने आंखें बंद करके क्या कर लेना है, इसको रख देना है 1। तो क्या जवाब आ जाएगा यहाँ पर, 1 ओवर कॉस थीटा, और 1 ओवर कॉस थीटा क्या होता है भला, सीकेंट थीटा, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया बेटा आप लोग। इसी तरह हम लोग अगर आए तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि क्या है, कॉसिकेंट थीटा प्लस टेन थीटा सीकेंट थीटा इक्वल टू कॉसिकेंट थीटा एंड सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये आपके जिम्मे है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। क्वेश्चन नंबर
5 हम लोग देखें अगर, तो वो क्या कहता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, 5 क्वेश्चन है, इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब देखो यहां सीकेंड स्क्वायर से टेन स्क्वायर है और कोसिकेंड स्क्वायर से कॉट स्क्वायर है। फार्मूला याद करें कौन सा आपके पास, कि सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या इसका उल्ट कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, और कोसिकेंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। तो वही फार्मूला हम यहां पर अगर इस्तेमाल करें कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, हम क्या करते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया और कोसिकेंड स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख लिया। और क्या बन गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये दोनों क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। जवाब क्या बना, टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। दैट्स इट, ये क्वेश्चन है। फार्मूले जरूर आप लोगों को याद होंगे तो क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, तब आपकी सोच भी आ जाएगी आपको कि किस तरह से क्वेश्चन करने हैं, जब फार्मूले जहन में घूम रहे होंगे तब। अब और क्वेश्चन देखें अगर, तो यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, छठा क्वेश्चन आपके पास। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहां डिफरेंस है और यहां मल्टीप्लीकेशन है, कहता दोनों से जवाब सेम आएगा। अगर तो कॉट स्क्वायर एक तरफ होता दूसरी तरफ कोसिकेंड स्क्वायर होता तो हम वो फार्मूला इस्तेमाल करते कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। यहां तो है ही नहीं ऐसा, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। कॉट स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं अब, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर वाली दोनों टर्म्स में से क्या कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन है, कॉस स्क्वायर थीटा यस कॉमन है, मैंने कॉमन ले लिया। यहां बचा 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। अब क्या बना बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहां बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, मुझे साथ चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा। मैंने क्या कहा, मंजिल को लाजमी देखना है। अब साइन ऊपर कॉट क्या होता है, कॉट होता है कॉस ओवर साइन, अगर हमें कॉट स्क्वायर चाहिए तो ऊपर अगर कॉस स्क्वायर आ जाए, साइन स्क्वायर से कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है जी। यही फार्मूला तो था कि जो आप लोगों के पास 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, और कॉस ओवर साइन कॉट होता है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बस इतने ही मुश्किल सवाल हैं ये। फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग देखें, आप लोगों के पास यहाँ पर ये आप लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। ये बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या बनेगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सीकेंड स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये, और माइनस टेन स्क्वायर थीटा है। ये दोनों कट गए, जवाब क्या बचा, 1।
ये आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर को किस में ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, साइन स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, जिसकी वजह से कॉस स्क्वायर थीटा की जगह अगर हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम लोग देखें तो हमें क्या प्रोवाइड किया गया है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां ज्यादा इंफॉर्मेशन का है, यहां ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास राइट हैंड साइड में। क्यों? क्योंकि यहां कॉज और साइन है, यहां टेन है, टेन से साइन और कॉज में जाया जा सकता है। तो इस वजह से हम लोग क्या लेट करेंगे, राइट हैंड साइड लेट कर लेंगे। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस टेन से साइन और कॉज में चले जाएंगे, क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट यही है यहां पर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले का अलग एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वाले का अलग एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा बना, ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कभी जिंदगी में ये पढ़ा हो a ओवर बी ओवर सी ओवर बी है, तो ये b से कैंसल आउट हो जाता है, जिसकी वजह से कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये नीचे वाला किसके बराबर होता है, 1 के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1। तो जवाब क्या आया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये बेटा आपके क्वेश्चंस हैं, आपने जितने पॉसिबल हो आगे 12, 13, 14 तक वो कर लेने हैं। अगले में मैं 1-2 करवा के फिर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, घरों में रहें, महफूज रहें, अपने दोस्तों को भी कहें फ़ौरन अपनी ब्रुकफील्ड कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा बने। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।